Hey everyone, welcome back to my channel. This is me, Soumya. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। तो इस पोएम में पोइट बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? इस पोएम में पोइट कहना चाहते हैं कि ट्रीज को कट मत कीजिए। बट जब आप पोएम पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पोइट हमें ऐसा बता रहे हैं कि जैसे आप ट्रीज काटते हैं ना, दैट इज़ अ रॉन्ग वे। वैसे ट्री नहीं काटना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ट्री काटना चाहिए। बट वो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रीज को कट मत कीजिए, वो लिविंग है, उन्हें भी पेन होता है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। तो जैब का मतलब होता है हिट रफली या अटैक रफली। तो अगर आप ट्री को मारना चाहते हैं तो अगर आप नाइफ से उसे रफ सा अटैक कर देंगे तो उससे ट्री जो है हमारा नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूमिंग का मतलब होता है और किसी चीज़ से कंज्यूम करना, मतलब किसी से कुछ लेना, ऐसा कह सकते हैं हम। तो वही तो जो ट्री है उसने क्या लिया है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं अर्थ से। तो वो राइजिंग आउट ऑफ इट, जो ट्री है वो अर्थ से निकला, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो उस पर से वो निकला एंड एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लिप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और सालों तक उसने क्या लिया? सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लिप्रस हाइड। लिप्रस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क। तो लिप्रस जो बेसिकली एक डिजीज है, स्किन डिजीज, जिससे जो है स्किन का कलर अजीब सा हो जाता है। तो उसे कंपेयर किया गया डिस्कलर्ड बार्क से। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं ट्री की तो आप क्या करते हैं, बार्क का कलर होता है वो एकदम ब्राउन ब्राउन कर देते हैं, बट एक्चुअल में जो उसका कलर होता है ना वो डिस्कलर्ड होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक कलर नहीं होता। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग लीव्स, तो उसमें से जो है जो लीव्स है वो ग्रो कर देगी। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। हैक का मतलब होता है टू कट एंड चॉप का मतलब होता है इनटू पीसेस। तो अगर आप इसे पीसेस में कट कर देंगे तो जो है ट्री उससे भी नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विंक्स मिनिएचर बोस। तो ब्लीडिंग बार्क, तो यहाँ पर जो है जो सैप ट्री में से निकलता है उसे जो है हमारे ब्लड से कंपेयर किया हुआ है। तो जो अगर आप ट्री को काटेंगे तो उससे जो भी ब्लड निकलेगा, जो भी सैप निकलेगा वो हील हो जाएगा, जो उसे चोट लगी है वो हील हो जाएगी। बट उसके बाद क्या होगा? वो मरेगा तो नहीं ना। उसके बाद क्या होगा? उसमें से क्या होगा? जो कर्ल का मतलब होता है कर्ली, ट्विंक्स का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और बोस का मतलब होता है जो मेन ब्रांच होती है ना ट्री की, वो वाली ब्रांच। तो धीरे धीरे उसमें से क्या निकलने लग जाएंगी? कर्ली कर्ली स्मॉल ब्रांचेस, और जो मेन ब्रांच है ट्री की वो भी धीरे धीरे निकलने लग जाएगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अनचेक्ड यहाँ पर इग्नोर के लिए यूज हुआ हुआ है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? जितना ट्री पहले था ना वो उतना ही साइज अपना वापस ले लेगा। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नो, नो का इधर क्या मतलब है? ऊपर जो पोइट है उन्होंने दो तरीके बताए कि जिससे ट्री नहीं मरेगा, जो हम यूजुअली करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, एक नाइफ से रफ सा अटैक करते हैं, या फिर जो है हम ट्रीज को पीसेस में कट कर देते हैं। तो उससे जो है वो हमारा ट्री नहीं मरेगा। तो अब हमें पोइट बताना चाह रहे हैं कि ट्री कैसे मरेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। जो रूट है उसे हमें बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कहाँ से? अर्थ के अंदर से। जो अर्थ ने उसे सिक्योर किया हुआ है ना उसके अंदर से हमें उसे निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट। हमें उसके अराउंड रोप जो है लगाना पड़ेगा, रोप टाई करना पड़ेगा और उसे खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट एंड पुल्ड आउट एंटायरली। उसे एकदम पूरी अच्छी तरह से जो है अर्थ केव में से बाहर निकालना होगा। अर्थ केव का क्या मतलब है? जो रूट्स है वो जो हमारी सोयल है उसके अंदर एकदम ऐसे फैली हुई है ना, तो वो उसने अपना एक केव बना लिया, तो उसे हम अर्थ केव कह देंगे। And the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। जो वो इतने सालों से जो है अर्थ के अंदर छुपी हुई थी रूट, अब वो क्या है? एक्सपोज हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। तो स्corching एंड choking का क्या मतलब है? जब हम जो है ट्री को अप्रूट कर देंगे तो वो जो है ट्री वो सूखने लग जाएगा। ये ऐसा हमारी बुक में हमें जो है दिया हुआ है ग्लोसरी में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। ब्राउनिंग का मतलब ब्राउन ब्राउन हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, और क्या है बाद में वो डिके होने लग जाएगी, मरने लग जाएगी, एंड देन जो हमारा ट्री है वो मर जाएगा।
बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ट्री जो पोइट है हमें वो नहीं बता रहे कि ट्री को कैसे मारना है, वो हमें ये बता रहे हैं कि ट्री को आप प्लीज़ कट मत कीजिए, उन्हें भी पेन होता है। इसके पोइट है गिव पटेल। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।